फुटबॉल की तारीख का बड़ा अपसेट। फीफा वर्ल्ड कप में सऊदी अरब ने अर्जेंटाइन को 2-1 से हरा दिया। 2 बार की आलमी चैंपियन अर्जेंटाइन वर्ल्ड कप में पहला मैच न जीत सकी। अर्जेंटाइन की तरफ से वाहिद गोल मेसी ने पेनल्टी किक पर किया। अर्जेंटाइन की आलमी रैंकिंग तीसरी, जबकि सऊदी अरब की आलमी रैंकिंग 51 है। अर्जेंटाइन को 36 मैचों के बाद पहली शिकस्त हुई। सऊदी अरब की फतह पर मुल्क भर में जश्न। अमीर कतर की सऊदी टीम को मुबारकबाद। अहम तैनाती के मामले पर वजीर आजम से वजीर दिफा की मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऐवान वजीर आजम में अहम मुलाकात के दौरान पाक फौज में अहम तैनातियों पर मशावरत की। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात 1 घंटा जारी रही। मुलाकात में अहम सिक्योरिटी इदारे के सरबराह भी मौजूद थे। ज़राए का ये भी कहना है कि आइंदा 24 घंटों में अहम तैनाती पर पेशरफ्त मुतवक्के है। ऐवान वजीर आजम इस्लामाबाद में होने वाली इस अहम मुलाकात में वजीर ख़जाना इसहाक डार और मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान भी मौजूद थे। आर्मी चीफ की तकर्री से मुतल्लिक वजारत दिफा को वजीर आजम का ख़त मौसूल हो गया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं ख़त से मुतल्लिक GHQ को भी आगाह कर दिया गया। वजीर दिफा ने वाज़ेह कर दिया कि आर्मी चीफ की तकर्री से मुतल्लिक किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद और पिंडी एक पेज पर हैं और वो आइन और कानून का पेज है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने वजीर ख़जाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों के केस में कार्रवाई ख़त्म कर दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासा जात के केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि नैब तरमीमी एक्ट के बाद इस केस पर इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं रहा। अदालत ने वजीर ख़जाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस नैब को वापस कर दिया। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के केस की समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में करप्ट प्रैक्टिस का ट्रायल शुरू हो गया। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद जफर इकबाल ने केस की समाअत की। ट्रायल में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वकास मलिक और वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। ट्रायल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वकास मलिक ने बयान कलम बंद कराया। इमरान खान ने एक बार फिर साफ और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। मईशत के हवाले से सेमिनार में वीडियो लिंक खिताब में चेयरमैन PTI ने कहा कि मेरा यही मुतालबा है कि मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो। चाहता हूँ अब जो हुकूमत आए इसको भारी अक्सरियत हासिल हो। इमरान खान ने मुल्क का सबसे बड़ा माफिया रियल स्टेट माफिया को करार दे दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान को ओमनी ग्रुप की जानिब से 9 अरब रुपए का हर्जाने का नोटिस भेज दिया गया। ओमनी ग्रुप की जानिब से इमरान खान को भेजे गए हर्जाने के नोटिस में कहा गया कि इमरान खान ने 17 नवंबर को ओमनी ग्रुप पर नैब के साथ प्ली बारगेन का इल्ज़ाम लगाया और झूठे इल्ज़ामात से ओमनी ग्रुप की कारोबारी साख को नुकसान पहुंचा। 2 हफ्ते में अगर इमरान खान ने माफ़ी ना मांगी और हर्जाना अदा ना किया तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अहम तैनाती के फैसले के बाद वजीर आजम तुर्किया का दौरा करेंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर तुर्किया जाएंगे। सरकारी दौरे का आगाज़ 24 नवंबर से होगा। वजीर आजम दौरे के दौरान तुर्क क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तुर्क क़यादत से मुलाकातों में 2 तरफ़ा तजारती उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। वजीर आजम पाक तुर्क ताउन से तैयार बहरी जहाज समंदर में उतारने की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। अली अमीन गंडापुर की एक और ऑडियो लीक पार्टी रहनुमा को लोटा करार दे दिया। साबिक वफाकी वजीर को व्हाट्सएप ग्रुप में साबिक सूबाई वजीर हशाम इनामुल्लाह पर बरसते सुना जा सकता है। मुबैना लीक ऑडियो में अली अमीन गंडापुर कहते हैं इदारों के लिए रैलियां निकालने वालों की यहाँ कोई जगह नहीं। वजीर आला से कहूँगा हशाम इनामुल्लाह के फंड्स बंद करें। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान के हक में रैलियां निकालने वाला एक फ़ोन कॉल से डर गया। इलेक्शन कमीशन का कराची और हैदराबाद में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी फैसले में कहा गया कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी 2023 को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि वफाकी हुकूमत और वजारत दाखिला कानून नाफिज करने वाले अहलकार मुहैया करें, जबकि चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध सिक्योरिटी अहलकार तैनात करें। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमलों में नामजद 5 मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत की मकामी अदालत ने 5 मुल्ज़मान को अदम सबूत की बिना पर मुकदमे से बरी करने का हुक्म दे दिया। केस का फैसला जज ताहिर महमूद ने सुनाया। मुल्ज़मान पर सहूलतकार का किरदार अदा करने का इल्ज़ाम था जो साबित ना हो सका। 2014 में इस्लामाबाद सेक्टर F8 जिला कचहरी में खुदकुश हमला आवर और फायरिंग के नतीजे में एडिशनल सेशन जज समेत 13 अफराद जाँ बहक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए थे। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बहाली, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद दोबारा तेजी से सरमायाकारों को अरबों रुपए का फायदा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 24 पैसे की कमी रिकॉर्ड। डॉलर की नई कीमत 223 रुपये 42 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 231 रुपये की सतह पर बरकरार है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 167 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड की गई।
हर्डन इंडेक्स 42,928 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। और पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली इंग्लिश टीम अपना शेफ भी साथ लाएगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज दिसंबर में खेली जाएगी, जिसके लिए इंग्लिश टीम 26 नवंबर को पाकिस्तान आएगी। क्रिकेट वेबसाइट की रिपोर्ट में बताया गया कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पहली मर्तबा गैर मुल्की दौरा करने पर टीम के लिए एक शेफ को रखा है।